नमस्कार, अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आज बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में आईएनडीआई अलायंस जो है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या उसके जो राजनीतिक दल हैं विभिन्न, उनमें आपसी समझौता नहीं बन पाया है। तो वहाँ पर एक इंडिया गठबंधन का सब गठबंधन बना है, मतलब उसके नीचे का एक गठबंधन बना है जिसमें लेफ्ट फ्रंट और इंडियन सेक्युलर फ्रंट प्लस कांग्रेस मिलके एक गठबंधन बना है जो चुनाव लड़ेगा। उस चुनाव में इस तरह की सहमति निकल कर के आई है कि ये जो गठबंधन है ये कांग्रेस को 12 सीट देने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि लेफ्ट फ्रंट जो है वो 10 सीटों से आगे नहीं बढ़ रहा था। वो इस कोशिश में लगा हुआ था कि वो 10 सीट पर सहमति बन जाए, लेकिन अंत में इस तरह की सहमति बनी कि 12 सीटें दे दी जाएंगी। और सीपीआई के जो सेक्रेटरी हैं सलीम साहब, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। अब इसमें थोड़ी सी जो मुश्किल है वो ये कि कांग्रेस मुर्शिदाबाद सीट लेफ्ट को देने के लिए तैयार है। उसके बदले वो 2 सीट चाहती है, पुरुलिया और रानीगंज। लेकिन जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, वो पुरुलिया सीट किसी भी तरह से कांग्रेस को देने के लिए या किसी को भी कंसीड करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि पुरुलिया पर अभी जो लोकसभा एमपी हैं वो ज्योतिर्मय सिंह महतो हैं, वो भाजपा के एमपी हैं। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि कांग्रेस को तो 12 सीट देने के लिए ये जो सब गठबंधन है या उप गठबंधन है ये तैयार हो गया। लेकिन जो इंडिया सेक्युलर फ्रंट है, इसके प्रमुख हैं नौशाद सिद्दीकी, और ये एकमात्र नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस, नॉन तृणमूल कांग्रेस एमएलए हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा में। ये इस राजनीतिक दल को 6 सीट देने के लिए ये गठबंधन तैयार है। मतलब कांग्रेस को बमुश्किल 12 सीटें देने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन इस सीट को इनको 6 सीट देने के लिए तैयार है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो नौशाद साहब हैं, ये लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, और ये अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए मतलब कहे तो तैयार बैठे हैं। और अभिषेक बनर्जी जो चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, उनके खिलाफ ये अपनी दावेदारी रखेंगे। और ये जो सब गठबंधन है या उप गठबंधन है, उस उप गठबंधन के नेता के रूप में ये अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब जैसा मैंने कहा कि पुरुलिया सीट फॉरवर्ड ब्लॉक छोड़ने के लिए नहीं तैयार है, लेकिन कांग्रेस वहाँ पर अपनी दावेदारी कर रही है और वहाँ से वो नेपाल महतो को चुनाव लड़ाना चाह रही है। अब ये जो बातें निकल के आ रही हैं, एक तो इसमें प्रमुखता से ये कि जो इंडिया का वास्तविक गठबंधन का स्वरूप था वो वहाँ पर काम नहीं कर रहा है। बीजेपी अपने स्तर से अपने सारे कैंडिडेट्स लड़ाएगी। पिछली बार 18 उनके जीत के आए थे। पूर्वांचली लोगों में एक नेता अर्जुन सिंह हैं, उनको बैरकपुर से वो चुनाव तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे, उनकी फिर वापसी हो गई है। तो पूर्वांचली वोटर्स भागेंगे दूर। गठबंधन बन के नहीं आ रहा है और इस गठबंधन में बिखराव है। उस बिखराव में सब केवल मुस्लिम वोट अपनी तरफ हथियाने के प्रयास में लगे हुए हैं। और इसीलिए नौशाद सिद्दीकी जैसे नेता को, जिसका सिर्फ एक एमएलए है, वो पश्चिम बंगाल में 6 सीटें पा रहा है। और कांग्रेस जिसके पूरे देश में 55 एमपीज थे,
वो 2 एमएलए ऑलरेडी उनके पश्चिम बंगाल में एमपीज थे। लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा पश्चिम बंगाल से था, उसको पहले 10 के लिए दबाव डाला गया, फिर किसी तरह से 12 पर सहमति बनी है। लेकिन सबको खुश रखना है, जिससे माइनॉरिटी वोट या मुस्लिम वोट ना उनसे नाराज हो, ना इधर उधर छिटके। इसलिए उनके किसी भी छोटे बड़े नेता की जायज़ नाजायज़, डिज़र्व करते हैं नहीं डिज़र्व करते हैं, उन मांगों को स्वीकार किया जा रहा है, स्वीकार कर लिया जा रहा है। और कांग्रेस के बड़े नेता इस पर चुप्पी साध लेते हैं, नहीं बोलते हैं। हालांकि अभी बहुत सारी चीज़ों पर समझौता होना बाकी है। कौन सी सीटें, जैसे पुरलिया को लेकर के मामला फंसा हुआ है, मुर्शिदाबाद देने के लिए तैयार है। कूच बिहार और बारासत सीट के लिए भी वो है, हैं वहाँ पर सीपीएम जो है उस सीपीएम को सीट देने के लिए नहीं तैयार है। सीपीआई बासिरहाट सीट पर जो है वो सीपीआई जो है वो लड़ना चाहती है, सीपीएम को नहीं देना चाहती है। तो इस तरह के अभी बहुत सारे छोटे छोटे विषय जो हैं, ये जो नया गठबंधन बन के आया है, इससे इसमें आयरन आउट किए जाने हैं, इनका फैसला होना है। लेकिन मोटे तौर पर एक सहमति ये बनी है कि 12 सीट कांग्रेस लड़ेगी, 6 सीट जो है वो नौशाद सिद्दीकी की पार्टी जो है इंडियन सेक्युलर फ्रंट लड़ेगी। तो 12 और 6 18 सीट ये हो गई। और इसके अलावा बाकी जो 24 सीटें बचती हैं, उन 24 सीटों पर जो लेफ़्ट फ्रंट है, मतलब उसमें सीपीआई, सीपीएम और फॉरवर्ड ब्लॉक, ये चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ये जो इंडिया गठबंधन का उपगठबंधन है, ये किस तरह से चुनाव लड़ेगा और किस तरह से ये मिल के चैलेंज कर पाएगा बीजेपी को, ये देखना महत्वपूर्ण है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या कांग्रेस जिस तरह से समझौते पश्चिम बंगाल में कर रही है और उसके बरक्स एक ऐसे राजनीतिक दल को 6 लोकसभा सीटें दी जा रही हैं, उन परिस्थितियों में कांग्रेस का इमेज डेंट होगा। और क्या कांग्रेस का जो ये उपगठबंधन बना हुआ है, ये मुस्लिम वोट बैंक को लुभा पाएगा? क्या तृणमूल से छोड़ करके लोग इस गठबंधन पर आएंगे? इंडिया गठबंधन का भविष्य, इंडिया गठबंधन की राजनीतिक स्ट्रेटजी क्या होगी, वो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण होगी। इसलिए कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, बीजेपी को छोड़ दीजिए जो इन सब के खिलाफ वहाँ है, अगर आप इंडिया मतलब तृणमूल कांग्रेस की बात करें, सीपीआई की बात करें, सीपीएम की बात करें, फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें, या ये जो तथा कथित इंडियन सेक्युलर फ्रंट है, ये सब का सारा फोकस माइनॉरिटी वोट्स को लुभाने का होगा। तो गठबंधन ये इंडिया तृणमूल कांग्रेस और इंडिया का सब गठबंधन या उपगठबंधन किस तरह से काम करता है, ये चुनाव के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अभी सब एक ही मुहिम पर लगे हुए हैं। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने को मदद कीजिए, जिससे अड्डा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा जो जुड़ेंगे तो हम और बेहतर वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।